जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसा कि मैं मतलब सरोज छाबड़ा, चैनल मन की आवाज़ दिल का सुकून, उससे बोल रही हूँ। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं हर मंडे आपको एक सत्संग सुनाया करूँगी। तो 2 एपिसोड मेरे हो चुके हैं, ये थर्ड है। आप इसका आनंद लीजिए, ये भी बहुत ही रोचक है। हुआ ऐसे कि मेरी बड़ी सिस्टर जो बीकानेर में रहती हैं, वो शिव पुराण हमेशा पढ़ती हैं सावन में। तो मैंने, और कार्तिक मास में भी पढ़ती हैं, तो मैंने एक दिन उनसे जिक्र किया कि आप जो शिव पुराण पढ़ते हो वो कैसा होता है, कैसी पुस्तक है। उन्होंने कहा तुम भी पढ़ा करो, बहुत अच्छी होती है, बहुत आनंद आता है। तो मैंने उनसे बातचीत करके विषय को छोड़ दिया। तो उन्होंने क्या किया कि जब वो आए जयपुर, तो मेरे लिए अपने वाली शिव पुराण ले ही आए। तो मैंने उनको कहा कि आप क्यों लाए हो, मैं अपनी पुस्तक नहीं मंगा लेती। बोले नहीं नहीं, इसी बहाने तुम पढ़ लोगे। मैंने ठीक है। मैंने वो पुस्तक पढ़नी शुरू करी, शिव पुराण। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। रोज़ मैं एक एक चैप्टर करती रही, कभी कभी 2 भी कर लेती थी, पर आनंद बड़ा आ रहा था और बहुत नया कुछ जानने को मिल रहा था। ईश्वर के प्रति, शिव के प्रति अलग तरह की श्रद्धा उत्पन्न होने लगी। ऐसे में क्या हुआ कि जब मेरा शिव पुराण का समापन हो गया, तो मैंने उनसे पूछा कि इसका समापन कैसे करते हैं। तो उन्होंने बताया कि खीर बना के इसका भोग लगाओ गुरु महाराज को, शिव जी को, और बच्चों को भी खीर खिला देना। तो मैंने खीर बनाई, अच्छी तरह से, जितनी अपनी चेष्टा से मैं अच्छी बना सकती थी उतनी बनाई। काफ़ी सारी बनाई कि घर में सबको दूंगी, बच्चों को भी खिलाऊंगी। तो मेरे घर में छोटा सा गार्डन था, उसमें बटरफ्लाई अक्सर आती थी। तो मैं भी इंतज़ार में रहती थी, या बच्चे भी मुझे आवाज़ें लगा के बता देते थे, दादी गार्डन में बटरफ्लाई है, येलो की कलर की है, ब्लैक है, वाइट है। बच्चे मुझे बुला लेते थे। तो उस दिन भी एक बटरफ्लाई येलो और ब्लैक बहुत सुंदर वहाँ गार्डन में आई और एक पौधे पर बैठ गई। अब मैं उसको पकड़ के अंदर नहीं ला सकती थी, तो मैंने, मेरे घर में एक लड़का काम करता है, मैंने उसको कहा कि तुम इस बटरफ्लाई को पकड़ के अंदर ला सकते हो? बोले हाँ आंटी ला सकता हूँ। उसने उसको बड़े हल्के हाथ से उठाया और अंदर ले आया, और वो बटरफ्लाई आके जो मंदिर में फूल रखे हुए थे उसमें एक फूल पर आकर बड़ी शांतिपूर्वक बैठ गई। मेरी हैरानी और उसका आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि इतने शांत भाव से बटरफ्लाई ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा, फड़फड़ाई नहीं, कुछ नहीं। वो सारे घर में मंडराती रही। और मैंने बड़ी इच्छा की कि मेरे बच्चे, पोते पोती स्कूल से आने वाले हैं, ये बटरफ्लाई तब तक मेरे घर में ही रहे, ताकि बच्चे भी दर्शन भी करेंगे और उनको आनंद भी आएगा। और वो बटरफ्लाई तब तक, जब तक बच्चे स्कूल से नहीं आए, उनको भी घंटा डेढ़ था घर आने में, उन बच्चों ने भी आके बटरफ्लाई का पूरा मज़ा लिया, उसको घूमते फिरते देखा सब। फिर मैंने सोचा कि आज हमने गुरु जी के लिए खीर बनाई है, आज हम शिव पुराण का समापन करने वाले हैं, तो मैं बटरफ्लाई को ही भोग लगवा देती हूँ, ये तो साक्षात गुरु जी हैं। तो मैंने पहले तो उसको जल का छींटा दिया, फिर मैंने उसको खीर लेके आई मैं थोड़ी ठंडी करके, और एक छींटा, फिर दूसरा छींटा, ऐसे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का छींटा उसके ऊपर डाला। उसने बिल्कुल कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं कि गुरुजी स्वयं आए हैं भोग लगाने, और उस खीर का रसास्वादन किया उन्होंने। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बड़ा आभार प्रदर्शन किया मैंने गुरुजी का। बाद में वो खीर सब में बांट भी दी। तो बहुत ही अच्छा लगा इस तरह से कि मैंने इतना सोचा नहीं था कि स्वयं गुरु महाराज आके मेरे इसमें साक्षी बनेंगे कि आज मैंने शिव पुराण का समापन किया। इसके साथ ही मिलती जुलती एक छोटी सी बात और है, छोटा सा सत्संग एक और है। वो चूंकि इससे रिलेटेड सा ही है, इसीलिए मैं आपको इसी के साथ ही सुना रही हूँ कि यहाँ जयपुर में आदर्श विद्या मंदिर में सत्संग होता है महीने के लास्ट में। मैं अक्सर वहाँ जाती हूँ, फैमिली के साथ जाती हूँ, और बहुत कोशिश रहती है कि गुरु जी की ब्लेसिंग ली जाए, लंगर भी खाया जाए, क्योंकि लंगर तो एक औषधि है, हमारे लिए कल्याणकारी है। तो मैं वहाँ से समाप्ति के बाद घर की ओर लौटने के लिए हॉल में जैसे ही मुड़ी, तो एक लंबी चौड़ी महिला साड़ी में थी, अच्छी सी थी,
उसने मेरे को रोक के कहा, बड़ी प्यार से पंजाबी में पूछा कि तुसी शिव पुराण पढ़ रहे हो ना? मैं हैरान कि इनको कैसे पता कि मैं शिव पुराण पढ़ रही हूँ। तो मैंने उनकी बात का जवाब दिया, हाँ जी, मैं शिव पुराण पढ़ रही हूँ। इसके बाद वो महिला मुड़ गई। मैं उससे बात कर पाती इससे पहले तो वो चली भी गई। ये भी मेरे लिए बहुत हैरानी का विषय था कि गुरुजी ने बिल्कुल सहमति की तरह मेरे से ये लाइन पूछी है। ऐसे उन्होंने नहीं पूछा कि क्या आप शिव पुराण पढ़ रहे हो, ये नहीं। उन्होंने यूँ पूछा, तुसी शिव पुराण पढ़ रहे हो ना? मैंने कहा, हाँ जी, मैं पढ़ रही हूँ। मैं समझ गई कि ये गुरुजी ही थे और मुझे ये एक तरह की सांत्वना या आशीर्वाद देने आए थे कि मुझे मालूम है तुम शिव पुराण पढ़ रहे हो। बिना गुरुजी की प्रेरणा के ना तो मैं शिव पुराण पढ़ सकती थी, ना मेरे दिल में ये भावना जागती, ना मैं अपनी बहन से जिक्र करती, ना वो मुझे शिव पुराण भेजते, ना मैं समापन करती और ना मेरे घर गुरुजी तितली रूप में आके खीर के रूप में उन्होंने भोग भी लगाया। ये सारी घटनाएं एक दूसरे से कितना लिंक्ड है, आप महसूस कर सकते हो कि कोई भी तितली किसी के अंदर कमरे में आके इतनी देर नहीं रह सकती और उसको खीर प्रसाद या जल प्रसाद का जब छींटा दिया उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा, ज़रा भी हिलने डुलने की कोशिश नहीं की। मतलब सारी चीज़ें ऐसे हैं कि बिल्कुल विश्वास करने वाली हैं और विश्वास हो जाता है। मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा। बहुत मतलब गुरुजी के प्रति इतना मैंने आभार व्यक्त किया कि गुरुजी, एक तो आपने मेरे को ज़िंदगी में शिव पुराण के प्रति मेरा रुझान जगाया, जबकि मैंने पहले कभी भी शिव पुराण के बारे में ना सुना था ना देखा था, क्योंकि मैं गुरबाणी को ही मानती थी। मैंने जपजी साहब, सुखमनी साहब, शबद बाणी ये सब किए हुए थे, पर मैंने शिव पुराण नहीं पढ़ा था। तो बड़ी तमन्ना सी जागी थी और वो गुरुजी ने पूरी कर दी और फिर स्वयं आके भोग भी लगाया। तो एक्चुअल में गुरुजी बहुत दयालु हैं और छोटी से छोटी बात उनसे छुपी नहीं रहती। हम जो सोचते हैं, जो चाहते हैं, वो हमारी हर इच्छा पूरी करते हैं, बहुत साथ देते हैं, बहुत कल्याणकारी हैं, हमें सही रास्ते पर लाते हैं। तो मैं अगेन गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और आप सबसे भी कहती हूँ कि आप भी अपना विश्वास गुरुजी पर बनाए रखिए। देर सवेर हमारे काम ज़रूर पूरे होते हैं, हम उतावले ना हों और अपने जो विश्वास है इसको डगमगाने ना दें। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, आम इंसान हूँ। कभी कभी लगता है कि मेरा कोई काम हो नहीं रहा या मेरा ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, फिर मैं अपने मन को वापस समझाती हूँ कि नहीं, मैंने इतनी संगत में सुना है, लोगों के यूट्यूब पर भी, वैसे भी प्रत्यक्ष में भी, दरबार में भी लोगों के सत्संग सुने हैं, जिससे ये साफ जाहिर है कि जिन्होंने पूरे विश्वास से और दृढ़ता से गुरुजी पर विश्वास किया और पकड़े रखा, उनको छोड़ा नहीं और उनके प्रति अरदास करते रहे, मंत्र जाप करते रहे, उनके सारे काम बन गए, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगेन गुरुजी का शुक्राना, आप सबका भी शुक्राना। धन्यवाद।